चारू। जी पापा, ये फ़ोटो देख लो, मेरा दोस्त है ना मनोज, उसका भतीजा है रोहन। अपना बिजनेस है। लड़के ने मास्टर्स किया है। एक बहन है और एक बड़ा भाई है जो यूके में रहता है। अपनी कोठी है बसंत कुंज में। तीन तीन कारें हैं। कोई कमी नहीं है तो मनोज ने तुम्हारे लिए सुझाया है। मैं रोहन से मिल चुका हूँ, मुझे अच्छा लगा, सब कुछ जचा, और जो मैं तुम्हारे लिए सोचता था वह सब मुझे इस घर में मिला। तो तुम भी देख लो और तसल्ली कर लो। रंजीत जी ने अपनी बेटी चारू से कहा। चारू ने फोटो को देखा भी नहीं, हाथ में लेकर टेबल पर रख दिया। फिर पापा की तरफ देखकर बोली, पापा, आप और मम्मी मेरे बगैर रह लोगे क्या? मैं तो नहीं रह सकती आप दोनों के बिना। रंजीत जी की आंखें एकदम भर गई। निशा, चारू की मम्मी ने भी अपना मुंह नीचे कर लिया, कुछ कहा नहीं। बताओ ना पापा, चारू ने फिर से पूछा। बेटा, तू तो हमारी जिंदगी है, तेरे बगैर जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। पर इस बात की बहुत खुशी है कि तू हमसे ज़्यादा दूर नहीं जाएगी। आधे घंटे का ही तो फासला है, जब जी चाहे हम मिल सकते हैं ना? रंजीत जी ने खुश होते हुए कहा। पर पापा, अगर कल को रोहन ने आपसे मिलने से या घर आने से मना कर दिया तो? ऐसे कैसे कर सकता है वह? रंजीत जी ने बेटी की बात को बीच से ही काटते हुए कहा। वो कौन होता है बेटी को माँ बाप से मिलने से रोकने वाला? शादी होगी तो क्या माँ बाप का हक खत्म हो गया, या बेटी का? क्या बेटी का दिल नहीं करेगा मायके आने का, या हमारा मन नहीं करेगा तुमसे मिलने का? रंजीत जी की आवाज़ में रोष था। तो फिर पापा, आपने मम्मा को क्यों रोका हुआ है नाना नानी से मिलने या उनके मायके जाने पर? आपने कभी सोचा है कि मम्मा के दिल पर क्या बीतती होगी? मम्मा ने पिछले 25 सालों से मामा को राखी नहीं बांधी, भाई दूज का टीका नहीं लगाया, मामा की शादी पर उन्हें जाने नहीं दिया, मामा के बच्चे हुए उन्हें देखने नहीं भेजा। नानी हॉस्पिटल में 1 महीना लगाकर आई, सीरियस थी, फिर भी आपने उनको देखने के लिए नहीं भेजा। रंजीत जी ने गुस्से से अपनी पत्नी निशा की तरफ देखा। कुछ कहने ही लगे थे कि चारू की आवाज़ आई। मम्मा को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है पापा, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, पर सालों से मैंने उन्हें घुटते हुए देखा है, राखी भाई दूज पर छुप छुप कर रोते हुए देखा है। आपने मम्मी का मायका तो ख़त्म कर दिया, क्या आपने दादा दादी ताया जी चाचा और बुआ से रिश्ता तोड़ा? नहीं ना। हर त्योहार में, हर राखी में हमारे घर में हंसी ठट्ठा होता था। पर आपने कभी सोचा कि मम्मा के मन पर क्या बीतती होगी? तुम्हें पता है ये सब क्यों हुआ? कुछ कारण रहा होगा, रंजीत जी ने थोड़ा गुस्से में कहा। पापा, कारण जो भी हो, क्या वो इतना बड़ा था कि एक झटके में ही एक बेटी का मायका ही ख़त्म कर दिया? उस बेटी का जिसने अपना पूरा बचपन उस देहरी में बिताया था, माँ बाप भाई बहनों के लाड उठाए थे। आपने मम्मा को रिश्ता तोड़ने पर मजबूर किया। आपने तो बस कह दिया कि अगर माँ बाप से रिश्ता रखा तो इस घर में दोबारा पाँव नहीं रखोगी और मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। तो पापा, अगर यही बात रोहन मुझे कह दे तो क्या मैं भी अपने उस मायके को भूल जाऊं जहां मैंने ज़िंदगी के इतने वर्ष बिताए हैं? अगर ऐसा है तो पापा सॉरी, मैं मम्मा जैसी नहीं हूँ जो पति की खुशी के लिए ज़िंदगी भर की सज़ा भोगूं। मुझे शादी ही नहीं करनी है। कहते हुए चारू माँ के पास गई और माँ के गले लग गई। रंजीत जी चुपचाप बैठे, आत्म मंथन में ही उलझ गए कि कहाँ क्या गलत हो गया। समय उन्हें ऐसा आईना दिखाएगा ये उन्हें ना पता था। और निशा के आंसू तो रोके ना रुक रहे थे। सोच रही थी कि अगर बिटिया ऐसी होती है तो भगवान उन्हें हर जन्म में बेटी की ही माँ बनाए। दोस्तों, अब दूसरी कहानी। अम्मा, मैं बाबूजी को देखने के लिए बार बार नहीं आ सकती, मेरी भी घर की कुछ जिम्मेदारी है। अच्छा होगा कि इस घर के लिए कोई ग्राहक देखो और बेचकर वही मेरे पास चलकर रहो। कमला, अपनी माँ को
अपना ये निर्णयात्मक फैसला सुनाकर वापस अपने ससुराल चली गई। माँ के सामने अब असमंजस की स्थिति आ गई, क्योंकि कमला ही एकमात्र संतान थी उनकी। इधर कमला के पिता को लकवा मार देने के कारण वो अकेले उनकी देख रेख भी नहीं कर पा रही थी। फिर बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने अपने पति से कमला का निर्णय बताया तो वो भी परेशान हो गए, परंतु कुछ देर बाद उन्होंने इशारे से अपना फैसला बताया कि अभी घर नहीं बेचते, गाड़ी किराए से ले लो और बेटी के पास चलते हैं, बाद में देखेंगे कि घर का क्या करना है। और अब ये लोग किराए की कार लेकर कमला के घर चले गए। वहाँ समय से खाना पीना और अच्छी देखरेख के बीच माता पिता का मन भी अब बहलने लगा। कमला की माँ भी अब थोड़ी निश्चिंत महसूस कर रही थी, लेकिन ये क्या, हफ्ता बीतते ही कमला का व्यवहार अब बदलने लगा। हर बात में वो माँ को टोका टोकी करने लगी। माँ, यहाँ पर बाबूजी का बर्तन मत रखा करो, उनके कपड़े यहाँ सामने क्यों सुखाती हो। और कमरे में आकर चिड़चिड़ाते हुए नौकरानी से भी कहती, गोरी, अच्छे से फिनाइल देकर यहाँ पोछा लगाया करो भाई, पूरे घर में पेशाब की बदबू आती है। अपनी नाक सिकोड़ते हुए बोली। और फिर एक दिन जब कमला नाश्ता लेकर माँ को देने आई तो माँ पिताजी को ब्रश करा रही थी। उसने नाश्ता रखते हुए पूरे कमरे का मुआयना किया और बोली, माँ, इस कमरे के पीछे का दरवाज़ा मैं खोल देती हूँ और ये घर के अंदर वाला बंद कर रही हूँ। उसके इतना कहते ही माँ को कमला की पूरी बात का अंदेशा समझ में आ गया और तुरंत उन्होंने अपनी सहमति देते हुए सिर हिला दिया। पर कमला के जाते ही उसके बाबूजी इशारा करके जिद करने लगे कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, वापस घर चलो। और अब उन्होंने अपना खाना पीना सब बंद कर दिया। कमला से जब माँ ने बाबूजी का इरादा बताया तो उसने बिना ना नुकुर किए उनकी वापसी के लिए गाड़ी ठीक करवा दी। गाड़ी में बैठते ही कमला के बाबूजी ने पानी मांगा और पत्नी से आधे अधूरे टुकड़ों में वो बोले, अच्छा किया हमने जो अपना घर नहीं बेचे। कमला की माँ, मैं रहूं ना रहूं, नमक रोटी खाकर अकेली रह जाना, पर अपनी बेइज्जती अब नहीं करवाना। कमला की माँ के आंसू अब पति का हाथ थामकर मौन आश्वासन दे रहे थे। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।